तो दोस्तों स्वर्गद्वारी का सीन। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कौन सा एरिया में है और यहाँ पर कोई नहीं है, केवल हम हैं और भैया हैं और यहाँ पर गुफा है और हम जाएंगे गुफा के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग को भूख लग गया था तो अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सादा खाना है, नेपाली खाना सादा है। मौसम कुछ इस तरीके का नज़ारा है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं गौशाला के पास और गौशाला के पास से दिखा रहे हैं स्वर्गद्वारी। आप देखते हैं ये है स्वर्गद्वारी पूरा मंदिर। गौ माता यहाँ पर गए, गौशाला स्वर्गद्वारी का गौशाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है स्वर्गद्वारी तपोभूमि अखंड महायज्ञ। हमें और ये देखिए दीवार पे नाम वगैरह लिखे हुए हैं, ओम वगैरह बनाए हुए हैं लोग, जो कि गाय के गोबर से और टिके हुए हैं लोग। दीवार को मारे खराब करके रख दिए हैं। तो दोस्तों स्वर्गद्वारी आने का मज़ा ही अलग है और रास्ता ही अलग है। यहाँ का मौसम ही अलग है, एकदम स्वर्ग जैसा, ना ही गर्मी ना ही ठंडा। मतलब ठंडी में तो एकदम यहाँ पर बर्फ़ जम जाता होगा स्वर्गद्वारी में, लेकिन इतनी समय गर्मी का, इंडिया में गर्मी का मौसम है तो गर्मी में तो यहाँ पर मस्त एकदम ठंडा। यहाँ पर आइएगा तो गर्मी में आइएगा, घूमिएगा, काफ़ी आनंद आएगा दोस्तों। मस्त एकदम एसी फेल है, पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा, इतना ठंडा कुंड का पानी है गर्मी में। ऊपर हम लोग आए हुए हैं पहाड़ के ऊपर, स्वर्गद्वारी। यही है स्वर्गद्वारी, एकदम पहाड़ों के ऊपर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है श्री स्वर्गद्वारी तपोभूमि। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर जहाज उतरता है, जो कि हेलीकॉप्टर आके यहीं पर उतरता है। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरता है और वहाँ मंदिर है। ये वैद भी असफल हो जाए तो अच्छा है। तो दोस्तों स्वर्गद्वारी का सीन कुछ इस तरीके का। सबसे हाइट वाला पॉइंट है के बाद दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा देर से घूम रहे हैं हम लोग। गुफा दिखाते दिखाते हेलीपैड दिखाने लगे। हेलीपैड दिखा करके अब चले गुफा में। ओह 2:30 बजे के टाइम में कुछ इस तरीके का। शाम के टाइम में कैसा होगा यहाँ का समय? हाँ तो यही तो है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कौन सा एरिया में है और यहाँ पर कोई नहीं है, केवल हम हैं और भैया हैं और यहाँ पर गुफा है और हम जाएंगे गुफा के अंदर। मंदिर में जाने से पहले घंटा बजाना चाहिए और यहाँ पे घंटियाँ लगी हुई हैं। तो दोस्तों जय हो भोले बाबा, जय हो भोले बाबा। यहाँ पर हैं भोले बाबा। बाबा जय हो भोले बाबा। वहाँ पर दर्शन नहीं केनी के। गुप्तेश्वर महादेव की काला चश्मा पहन के अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों यही है गुफा के अंदर हम लोग हैं। काफ़ी डरावना गुफा है। देखिए गुफा कुछ इस तरीके का नज़ारा। जय हो गुप्तेश्वर। तो गुफा इतना ही तक है। यहाँ पर भी है मंदिर। चलिए घंटी बजाते हैं। जय हो गुप्तेश्वर बाबा, जौन भी गलती हुई माफ़ करिए। चलो कुछ नहीं हो उधर, बहुत पतला है।
तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गुफा में। देखिए पहाड़ का बनाया गया है इस साइड, देखिए गुफा के अंदर इधर लाइट जल रहा है। हम सोच रहे थे कि इधर से लाइट आ रहा है। यहाँ पर दान पेटी है। चलो तो दोस्तों हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। बारिश भी आ चुका और गुफा में हम लोग दर्शन करके चले आए। तो दोस्तों काफ़ी आनंद आया गुफा में। और ये गुफा द्वार, तो दोस्तों स्वर्गद्वारी का गुफा है ये। तो हम आपको दिखाए स्वर्गद्वारी का गुफा। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बारिश आ रहा है, और ऐसा ही बारिश आता है तो पहाड़ पे बारिश होता है, उसके बाद पानी नीचे जाता है पहाड़ से, और केवल पहाड़ पे ही बारिश हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा बूंदा गिर रहा है और होना शुरू हो चुका। हम लोग गुफा से जैसे बाहर आए उसके बाद हम लोग बारिश में भीगना शुरू हो चुके। तो दोस्तों जल्दी जल्दी हम लोग भागते हैं, मंदिर में देखते हैं, वहाँ पर रुकते हैं। तो दोस्तों हम गुफा दिखा करके दौड़ते आते समय, लेकिन हम लोग बारिश से पूरा भीग गए, आप देख सकते हैं। और माइक क्या मालूम आवाज़ जा रहा है कि नहीं, ये देखिए कितना तेज़ी से बारिश आ रहा है। यहाँ पर धर्मशाला है, चल रहे हैं धर्मशाला। इधर बारिश कम हुआ है, ऊपर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। हाँ ऊपर बारिश हो रहा है बहुत तेज, और हम लोग ऊपर बहुत ज़्यादा कुएसा है। दोस्तों आप देख सकते हैं गेट पे। अब यहाँ से अब हम लोग चले जाएंगे बाइक के पास, उसके बाद बाइक से घर चले जाएंगे। तो इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है पूछो मत। तो हम लोग सोचे कि आए तो इधर थोड़ा घूम लें और वीडियो बना लें। तो दोस्तों हमें भिगनी बाज़ार में चौराहा है जो बाज़ार बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को भूख लग गया था, तो अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सादा खाना है, नेपाली खाना सादा है, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं खाना खाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर।